222 वैकेंसी आउट हुई है द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में वैकेंसी आई है, 222 वैकेंसी है। तो नमस्ते सभी भाइयों को, कैसे हैं आप सभी। तो एक नई वैकेंसी आउट हुई है, अराउंड 222 वैकेंसी है। इसमें डेप्यूटी की 86 है और असिस्टेंट LADC की देखे तो 135 है। 135 वन में बहुत जने फिट होंगे क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस 0 to 3 years है। तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वैकेंसी नंबर है इसमें। अब इस वीडियो में अपन बात करते हैं इसी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसकी वेबसाइट है www.rlsa.gov.in। इसकी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी इस साइट पे, बाकी मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। वैकेंसी आई है लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम से, LADCS। वैकेंसी की बात करें तो अपन जैसे डेप्यूटी चीफ है, डेप्यूटी और असिस्टेंट है। तो चीफ की तो टोटल एक ही वैकेंसी आई है, वो भी कोटा में है। और डेप्यूटी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, जैसे आपको शो भी हो रहा होगा, तो इस हिसाब से वैकेंसी निकली है। जैसे अजमेर में 2 है, अलवर में 2 है। इस हिसाब से जयपुर मेट्रो फर्स्ट में 2 है, जयपुर मेट्रो सेकंड में 2 है। तो इस हिसाब से टोटल करते 86 हो रही है डेप्यूटी की। और इसी तरह असिस्टेंट की बात करें तो इसमें टोटल अराउंड 135 हो रही है। और इन सब का टोटल हो रहा है 222 वैकेंसी आउट हुई है। और इसकी अगर बात करें अपन, फॉर क्लास A टाउन्स चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो अराउंड 70,000 से 1 लाख तक है। डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल 50 से 75,000 है। इनकी सैलरी है, रिटेनरशिप फी है। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल 25 से 45,000 तक है। फॉर क्लास B टाउन्स की बात करें अपन, तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 65,000 से 80,000 है। डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की बात करें तो 40,000 से 60,000 है। इसी तरह असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की बात करें तो 20,000 से 35,000 तक है। और इसी में फॉर क्लास C की बात करते हैं तो अपन तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की है 60,000 से 70,000 तक। और डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की हो गई 30,000 से 50,000 तक। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की इसमें है 20 से 30,000। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। इसकी साइट का आपको मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया, www.rlsa.gov.in। 14 अगस्त से पहले एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ेगा। Application form along with self-attested copies of documents has to be submitted to the concerned DLSA through speed post or personally in the office of secretary। या तो आपको स्पीड पोस्ट करना है या फिर आपको ऑफिस में डायरेक्ट सबमिट करनी है सेक्रेटरी की, 14 अगस्त से पहले। अब इसके आगे बात करते हैं अपना काम क्या रहेगा। स्कोप ऑफ वर्क की बात करें तो जैसे लीगल एडवाइस एंड असिस्टेंट टू ऑल इंडिविजुअल विजिटिंग, जो भी ऑफिस में विजिट करता है उसको लीगल असिस्टेंस देना पड़ेगा, एडवाइस देनी पड़ेगी। रिप्रेजेंटेशन कंडक्टिंग ट्रायल्स एंड अपील इंक्लूडिंग ऑल मिसलेनियस वर्क, जो भी रहता है क्रिमिनल के कोर्ट के रिलेटेड। हैंडलिंग रिमांड एंड बेल वर्क करना पड़ेगा। और इसकी तरह पीरियोडिक विजिट ऑफ प्रिजन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेक्रेटरी DLSA। अब इसी तरह अपन बात करें सिलेक्शन क्या है, कैसे क्या रहेगा सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सेट बी engaged on contract basis in each place district initially for a period of 2 years with a stipulation extension of yearly basis to be assessed in every 6 months by SLSA। तो इसका मतलब है कि 2 साल का एंगेजमेंट रहेगा और बाकी वो आपका बढ़ भी सकता है, वो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा। और ये आपको निकाल भी सकते हैं अगर आप बीच में इनको लगा कि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, आप क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे, तो आपको निकाल भी सकते हैं उस पीरियड के अंदर। और इसी तरह अपन क्वालिफिकेशन फॉर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की बात करें तो उसमें प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ फॉर एटलीस्ट 10 years चाहिए। एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपकी। एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ होना चाहिए। और जैसे कि एटलीस्ट 30 क्रिमिनल ट्रायल्स इन सेक्शन कोर्ट होने चाहिए आपके। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, क्वालिटी और टू लीड द टीम है। इसी तरह अपन बात करें क्वालिफिकेशन फॉर डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल में, तो आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए क्रिमिनल लॉ के एटलीस्ट 7 years।
और मस्ट आपने एटलीस्ट 20 क्रिमिनल ट्रायल्स करी हो सेशन कोर्ट में। और अपन बात करें तो क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की तो प्रैक्टिस होनी चाहिए आपसे 0 to 3 years। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है फ्रेशर्स को भी, जैसे इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 0 से 3 years, तो काफ़ी सही है ये। और इसमें जैसे आपको आई टी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सीलेंट राइटिंग एंड रिसर्च स्किल होनी चाहिए आपकी बढ़िया, एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद अदर्स। तो ये सब चीज़ें हैं। अब अपनी वर्क प्रोफाइल देख बात करें तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल में कंडक्टिंग ट्रायल्स एंड अपील्स एंड बेल मैटर्स इन कोर्ट अलॉन्ग विद डेप्यूटी चीफ एंड असिस्टेंट लीगल। अब आपको ट्रायल्स करने पड़ेंगे विद डेप्यूटी चीफ और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स के साथ। इंश्योर प्रॉपर लीगल रिसर्च होनी चाहिए, प्लानिंग इफेक्टिव होनी चाहिए, इंश्योर मेंटेन कंप्लीट फाइल होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अपन जैसे बात करें तो डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की तो कंडक्टिंग ट्रायल्स, आपको वही ट्रायल्स पे जाना पड़ेगा चीफ के साथ, फाइलिंग करनी पड़ेगी, आर्ग्यू करना पड़ेगा इन कोर्ट में, मेंटेन कंप्लीट अपनी फाइल पूरी कंप्लीट रखनी पड़ेगी, और जो भी चीफ डिफेंस काउंसिल आपको वर्क देता है वो सब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसी तरह अपन असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की बात करें तो वही केस फाइल करना पड़ेगा, रिमांड बेल मिसलिनियस वर्क जो भी आपको डेप्यूटी या फिर चीफ ऑर्डर देता है वो आपको करना पड़ेगा। असिस्टेंट इन मेंटेनिंग कंप्लीट फाइल, एनी वर्क ड्यूली असाइंड बाय लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो भी आपको असाइन करते हैं वर्क वो आपको करना पड़ेगा। बात करें अपन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस की तो सर्विस ऑफ एनी लीगल एड डिफेंस काउंसिल एंगेज इन ऑफिस ऑफ लीगल डिफेंस। इसमें यह है कि जो भी इनका जैसे सीक्स और एक्सेप्ट एनी पेक्यूनियरी गेन्स और ग्रेटिफिकेशन इन कैश और काइंड फ्रॉम लीगल एड सीकर्स और बेनिफिशियरी और इज फ्रेंड और रिलेटिव, जैसे चार्ज और कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। बात करें अपन कोड ऑफ एथिक्स की तो नो पर्सनल शेड एक्ट इन एनी मैटर इन विच ही और शी हैज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्सनल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, जैसे नो पर्सनल विद इन द ऑफिस ऑफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल शेड इंगेज इन एनी अदर आउटसाइड एक्टिविटी, कोई भी आउटसाइड एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर नहीं होने चाहिए आप। तो ये सब चीज़ें लीगल एड डिफेंस काउंसिल शेड ऑल्सो फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स प्रिस्क्राइब बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स। आप सबको ये सब प्रोफाइल फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर बात करें अपन एंटाइटलमेंट टू लीव, जैसे लीव की बात करें तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एंड डेप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल शैल बी एलिजिबल फॉर 15 days लीव इन अ कैलेंडर ईयर ऑन प्रो राटा बेसिस। और इसी तरह अपन असिस्टेंट काउंसिल लीगल एड डिफेंस काउंसिल की बात करें तो इनको 12 days की ही लीव मिलेगी, जिस तरह चीफ और डेप्यूटी को 15 दिन की है, असिस्टेंट काउंसिल लीगल को 12 दिन की है। अब अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें अपन तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आप फिल कर रहे हैं वो डाल लीजिए अपना एप्लीकेशन नंबर फॉर ऑफिस, ये डाला अपना आपका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, हस्बैंड जो भी है, डेट ऑफ बर्थ आ गई, आपकी एज आ गई, एड्रेस आ गया, आपका चैम्बर एड्रेस है अगर आपका कोई चैम्बर है तो उसका एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, पैन, आधार नंबर, ये सब आ जाएगा। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, इसमें अपना ग्रेजुएशन एलएलबी डिग्री का डालना है, एलएलएम का डालना है, और इसके अलावा और कुछ आपने करा है तो वो सब इसमें डेटा फिल करना है, अटैच कर दोगे आप। और एक्सपीरियंस इन बार डालना है आपको, कितना अपना एसोसिएशन में बार काउंसिल में अपना रहा है, टोटल आपने कितने केस हैंडल करे हैं, स्पेशलाइजेशन डालना है अपना किसी में है। और बात करें द कोड वेयर द एप्लीकेंट इज रेगुलरली प्रैक्टिसिंग, आपको वो भी डालना है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट डालना है आपको। इसी तरह अपन आगे बात करें तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन एनरोलमेंट इशूड बाय बार काउंसिल अंडर द एडवोकेट्स एट 1961, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है आपको, फोटो आइडेंटिटी कार्ड लगाना है, एड्रेस प्रूफ लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ITR फॉर लास्ट 3 years लगाना है अगर आपके पास है तो, photocopies of judgment in 5 session cases represented as defense lawyer for the post of chief deputy legal aid counsel। ये वाला जो है ना, फोटोकॉपी ऑफ जजमेंट इन 5 सेशन कोर्स, ये वाला आपको ओनली अगर आप पोस्ट चीफ या फिर डेप्यूटी लीगल
एयर डिफेंस काउंसिल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसी के लिए आपको लगाना है। बाकी अगर आप असिस्टेंट के लिए कर रहे हो तो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। फोटोकॉपी ऑफ एटलीस्ट 5 क्रॉस एग्जामिनेशन सेशन केस फॉर चीफ डेप्यूटी लीगल, इसमें भी वही आपको चीफ और डेप्यूटी की अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको लगाना है। बाकी अगर असिस्टेंट की है तो रिक्वायर्ड नहीं है। फिर इसी तरह डिक्लेरेशन फॉर्म आपको करना है, प्लेस डेट डाल के सिग्नेचर, ये सब होने के बाद ये सब आपको फिल करना है। ईमेल आईडी आप अपनी एकदम प्रॉपर डाल देना जिससे कोई इश्यू नहीं हो अगर वो आपको रिवर्ट बैक करते हैं तो। और अपनी एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट या फिर डायरेक्ट आप उनके ऑफिस सेक्रेटरी में जाके सबमिट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटी आई है, आप सबको जरूर बढ़ना चाहिए इस चीज़ को। 222 वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। तो जाइए, बाकी आगे में और वैकेंसी आ रही है, मैं उनकी भी डिटेल्स आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इसी तरह आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को ताकि आपको आगे का भी पता चलते रहे। कोई भी नई वैकेंसी आ रही है कि तो आपको उसकी डिटेल पहले ही मिल जाएगी। तो बने रहिए अगली वीडियो के लिए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि औरों को भी फ़ायदा मिले इस चीज़ से। और धन्यवाद। जय हिंद, जय